समीकरण को संतुलित करना, है ना। जो भी समीकरण आप लोग देखे होंगे उसमें क्या था कि कहीं पर देखो हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सी बना दिया, जल बना दिया, है ना। जब हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कौन सी बन जाएगा, H2O बनेगा। और एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना ये चीज कि हमेशा जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, जो भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक का जो गुण होता है वो प्रतिफल से अलग होता है। क्या होता है, प्रतिफल से अलग होता है। अब मान लो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन खुद जलने वाला पदार्थ है, खुद क्या है, जलने वाला पदार्थ है। ऑक्सीजन क्या है, जलने में और मदद करता है किसी भी चीज को, है ना। और ये पानी क्या कर दिया, वो आग के बुझाने में मदद कर देता है ना। जैसे घी होता है, घी पिया है सब, हम खूब पीते हैं, ठीक कर रहा है, रोटी में रगड़ के खाता है सब घी को। फोन वाला घी पीता होगा, करना क्या था, जब हाइड्रोजन को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, देखो जरा सा, इसमें दूगो है, इसमें दूगो है, और इसमें हाइड्रोजन का दुइये गो अणु है, जबकि ऑक्सीजन का कितने है, एक गो अणु है। इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो भी रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो तरह में पाया जाता है। क्या होता है, दो तरीके से पाया, क्योंकि अब बताइए यही हाइड्रोजन, इसी हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में बताते हैं, जब जलाते हैं तो वो H2O2 भी बनता है। क्या बनता है, H2O2 भी बनता है। और इसी ये हाइड्रोजन को हम लोग जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, पानी भी बनता है। क्या बनता है, पानी भी। तो इसको हम लोग जल कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको हम लोग, हाइड्रोजन ऑक्साइड। और इसको जो कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहा जाता है, पेरोक्साइड। समझ में आया। अरे बतवा दुन्नू में वही है, सेम है ना, लेकिन क्या है, दुन्नू का देखो अलग अलग तरीका से हम लोग को मिल रहा है देखने को। और अगर जो इसमें देखो, इसमें क्या है, दूगो हाइड्रोजन का अणु है ना, ऑक्सीजन का भी दूगो है, इधरो बतवा दुन्नू तरफ सेम है। इसमें क्या है, दूगो है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन दूगो है और ऑक्सीजन एक है। तो इस तरह से समीकरण जो होगा वो कितने तरह का होगा, दो तरह का। एक कौन सा होगा, संतुलित, एगो क्या होगा, संतुलित, और एगो होगा असंतुलित। समझ में आया, समझ में आया। ये जो अभी समीकरण होगा कितने तरह का होगा, एक तो संतुलित हो सकता है, दूसरा असंतुलित। संतुलित है तो उसको कहा जाता है बैलेंस, और जो संतुलित नहीं है उसको अनबैलेंस। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, आ गया। जब दोनों तरफ अणुओं की संख्या समान हो, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या समान हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। और जब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, अभिकारक और प्रतिफल में अणुओं की संख्या और समान रहे या समान न रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, समझ में आया। क्या होना चाहिए, अभिकारक में और प्रतिफल में अगर दोनों बराबर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित। और दोनों में बराबर ना रहे तो उसको असंतुलित। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया। और किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का 4 विधि होता है। कितना विधि होता है, 4। चलता एक गो है, चलता एक गो है, लेकिन काम कितना है, टोटल होता कितने प्रकार का, 4 गो। एक होता है अनुमान विधि। क्या होता है, अनुमान विधि। सबसे बड़ा फेमस है यही, जिसको कहा जाता है हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या कहा जाता है, ट्रायल मेथड। समझ में आया। दूसरा होता है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। क्या कहते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। अरे हिंदी तो हम सुने,
मेथड। इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को आंशिक भिन्न विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंशिक भिन्न विधि। समझ में आया? उसके बाद एक होता है आयनिक मेथड। क्या होता है? एक आयनिक मेथड। और एक होता है ऑक्सीडेशन मेथड। क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मेथड, है ना? इस तरह से टोटल किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कितना मेथड है? 4 गो। लेकिन मेन एक ही होता है, मेन एक ही होता है, जिसको हम लोग अभी सीखेंगे। किसको? अनुमान विधि। समझ में आया? ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, ये जो होता है वो बहुत जटिल तरह का। जटिल अब कौन सा हो सकता है? जैसे कि देख लो Al2SO4 का होल 3, अगर इसका अभिक्रिया करवाएंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। जब कोई एल्यूमिनियम जो है सल्फेट के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। लेकिन ये जो है जब इसको हम लोग को संतुलित करना रहेगा, ऐसे पदार्थ को, मतलब कि ऐसे समीकरण को अगर संतुलित करना होता तो इसको हम लोग लगाते हैं आंशिक विधि लगाएंगे। और एक होता है आयोनिक मेथड, इसमें कि आयन को समान करके क्या किया जाता है? समीकरण को संतुलित। और एक होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड, इसमें क्या होता है कि जहां अब अवकरण और ऑक्सीकरण का विक्रिया जहां जहां होगा उसको संतुलित करेगा, तब ये बन जाएगा। इसीलिए इस तीनों से हम लोग को मतलब नहीं है। आसान और हम लोगों के लिए अभी जो प्रेजेंट में जरूरत है वो कौन सा है? ट्रायल मेथड, जिसको हम लोग कहते हैं अनुमान विधि। समझ में आया? आप वो करेगा क्या? नहीं छापेगा? नहीं छापेगा? चल छापना है। देखो इसमें से हीट एंड ट्रायल मेथड में तुम लोग भी बनाने के लिए तुम लोग को मतलब कि दे देंगे होमवर्क, अभी बनाने के लिए, अभी नहीं, मतलब घर से किस तरह से बना करके लाओगे। जैसे कि अभी देखा ना, H2 को O2 के साथ जलाया जाएगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा ना। अब देखो इसमें इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे? बहुत आसान वाला एक चीज पहले सिखा दे रहे हैं। क्या करेंगे? आसान वाला एक सिखा दे रहे हैं, फिर उससे थोड़ा सा भारी वाला सिखा देंगे, तब तुम लोग को 2-4 होमवर्क दे देंगे, बना करके ले आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब इधर देखो, हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या हो? 2 गो। इधर ऑक्सीजन की संख्या क्या हो? 2 गो। इधर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? 2 गो। और ऑक्सीजन का क्या हो? 1 गो। दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 4 होगा, इधर 3 होगा। अब देखो तो दोनों बराबर लग रहा है। 4 कभी 3 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। होगा? नहीं ना। अब इसी को संतुलित कैसे करना है तो देखिए, इसी को संतुलित कैसे करोगे? अब यहाँ पर कितना कितना नंबर लगाएंगे? कितना कितना नंबर? 2 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 50 लगाएंगे। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? दिमाग लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिमाग, मतलब अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगाते हैं। इसलिए मेथड को क्या कहा जाता है? अनुमान विधि या हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग नंबर बैठा बैठा करके चेक करेंगे, वही ना करेंगे, उससे विशेष कुछ कर सकते हैं क्या? अब मान लो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। तो इधर हाइड्रोजन कितने हो जाएगा ये पहले बताओ। इन्हें हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो है। इधर ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो। चल देखिए लो, खाली हाथे पर चेक करके बाद में लिखेंगे। इधर हाइड्रोजन क्या गो है? 2 गो। ऑक्सीजन क्या गो? 2 गो। इधर हाइड्रोजन क्या गो हो गया? 2 गो। इधर भी है, 2 गो के साथ गुना हो जाता है, हाइड्रोजन इधर क्या गो? 4 गो हो जाएगा। और ऑक्सीजन क्या गो हो जाएगा? 2 गो। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन इधर 2 गो हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन क्या गो हो गया? 4 गो। लेकिन इधर तो हाइड्रोजन मान क्या गो है? 2 है। यहाँ भी 2 लगा है। अब देखो तो अब जरा सा बताओ तो हाइड्रोजन इधर क्या गो हो गया? 4 गो। और ऑक्सीजन क्या गो हो गया? 2 गो हो गया। इधर बताओ तो हाइड्रोजन क्या गो? 4 गो। ऑक्सीजन क्या गो? 2 गो। अब दोनों तरफ जोड़ दो, 4 2 6, 4 2 बन गया। समझ में आएगा? हीट एंड ट्रायल मेथड बनेगा। चलिए ठीक है, तो एक आध 2 होमवर्क लिख लेना, ठीक है?